ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोचिंग माफियाओं के धंधे ने आज 3 मासूमों की जान ले ली। ये तो लीगल फैक्ट है, अभी इलीगल फैक्ट आना पता नहीं क्या है। दूसरी चीज ये है कि ये बेसमेंट के भी नीचे B2 में जो है लाइब्रेरी को संचालित किया जा रहा था। इसमें 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ऑनर वेद गुप्ता, इसको तुरंत पकड़ो और इसको फांसी की सजा दो। दूसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार और उसकी मंत्री आतिशी मंडेला के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये यूपीएससी के जो जवान बच्चे हैं इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? आतिशी जी आप कहां पे हैं? दुर्गेश पाठक आप कहां पे हैं? स्थानीय प्रशासन बार बार आपको लिख रहा था कि यहाँ पानी भरता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से एक दिल दहलाने वाला हादसा देखने के लिए मिला, जिस हादसे में अभी तक 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है और वहां पर जो आप कह सकते हैं छात्र, बाकी के छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अरविंद केजरीवाल और एमसीडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बारिश होने के बाद अचानक से बेसमेंट में पानी भर जाता है और बेसमेंट में पानी भरने के तुरंत बाद जब छात्र हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, तो उन्हें उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और इसी चक्कर में 3 छात्रों की बॉडी अभी तक रिकवर की गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का दावा है कि अब तक कम से कम जो है उनका दावा है कि 10 छात्र जो है इस वक्त जो है मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन एमसीडी ये चीज छुपा रही है, इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है और इस वक्त एमसीडी को लेकर स्टूडेंट्स में बेहद ज्यादा आक्रोश है। वो केजरीवाल सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, तो साथ ही साथ इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कर रही है। कोचिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उनके वी हैव रजिस्टर्ड ए क्रिमिनल केस। हमारे फोरेंसिक टीम्स भी यहाँ पे हैं। हम उसको स्ट्रिक्ट सेक्शंस पे रजिस्टर करके वी आर टेकिंग प्रॉपर एक्शन इन दैट हमारे फोरेंसिक टीम्स के साथ। और उसके बाद जो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ से जो चीज़ फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके जो चीज़ करना है वो सारे चीज़ हम कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो चीज़ अभी डिटेल एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बट जो हमें यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी मटेरियल फोरेंसिक चीज़ें कलेक्ट करनी है वो प्रोसेस भी हम कर रहे हैं। जैसे हम केस रजिस्टर करके इसमें वो सारे प्रोसेस भी हम कर रहे हैं एंड वी आर कमिटेड टू द फैक्ट दैट वी शुड हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड डिग आउट द ट्रूथ एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट शुड be brought to the books. It is a very tragic incident and I completely understand the sentiments of the students and other people. ये एक बहुत ही दुखद घटना है सबके लिए। It doesn't have to be said। हम सब भी इसी तरह के जगह से और इसी तरह के दौर से गुजरे हैं और इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर और उसमें विल फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन किया है। उसके जो कोऑर्डिनेटर थे, कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला लापरवाही का बताया जा रहा है और कई लोग तो इसे आप कह सकते हैं कि मर्डर भी बता रहे हैं। आपने देखा हाल फिलहाल में दिल्ली में किस तरीके से बैक टू बैक मामले सामने आए, जहां पर पानी भर जाने से रास्ते में कहीं करंट दौड़ गया, तो एक और आपको बता दें कि यूपीएससी का एस्पिरेंट था उसकी भी करंट लगने से मौत हो गई। एक महिला भी स्कूटी चलाकर जा रही थी, पानी में करंट दौड़ रहा था और उस महिला की भी मृत्यु हो गई। और इसे किसी ने भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल, अगर आप कह सकते हैं, जवाबदेही देना समझा जरूरी नहीं समझा। इस मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया गया और अब आखिरकार जिस चीज का डर था, एक बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला हादसा जिसमें मासूम छात्रों की जान चली गई, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था, अब उन छात्रों के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और जो बाकी छात्र हैं वो इस मामले में जस्टिस की गुहार लगा रही हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, एमसीडी पर निशाना साध रही है। किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ आक्रोशित छात्रों का कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। हमारे
हमारे जो डिपार्टमेंट है उसका भी फ्यूचर है आप सब। आप लोग बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, वी आर आल्सो वर्किंग फॉर द सेम, वी आर इन द सेम टीम, 100% वी आर इन द सेम टीम। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है सर, मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है सर। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सब 2 सालों से लगातार हो रहा है सर। आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है सर, हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं ये उनका भी फेल्योर है। मैं जिम्मेदार, पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है, जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी, वो है। सेकंड, हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स है उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा, और वो उसको करने, ये अपनी जो छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो बनती है, जो माँ बाप फी पे करके एक चीज एक्सपेक्ट करता है फैकल्टी से, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट और कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वाज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीवन केप्ट साइलेंस एंड एवरीवन केप्ट मम ओवर इट। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे एंडोर्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं उनकी जाने गई है। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है, यहाँ पे इसको हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यहाँ पे हम मीडिया से, हम पुलिस से, हर किसी से इस इशू पे सेंसिटाइज्ड जो है एक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आया है। प्रशासन चुप है, जो राव स्टडी सर्कल का डायरेक्टर है वो चुप है, और तो और उनकी सारी फ्रैटर्निटी चुप है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ओल्ड राजेंद्र नगर का वो चुप है, बिजली विभाग चुप है, पानी विभाग चुप है, हर जगह से चुप्पी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द कॉमन सिटीजन। हम उससे ज्यादा इस इशू के ऊपर पॉलिटिसाइज्ड कमेंट्स पास नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड to the administration, and we want the culprit who is Mr. Ved Gupta to come here, क्योंकि उनका यहाँ पे ना होना सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं दिखाता है कि वो कितने चैन से इस इशू के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वरना अभी तक उनकी नींदें उड़ जानी चाहिए थी। यहाँ पे लाइनों से, तादाद से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। अब आप ये देखिए, हम सफर कर रहे बैठूंगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो, घर पे वापस जिंदा न जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। डिमांड यही है कि भैया एमसीडी प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है बेसमेंट में, जो खुला हुआ है यहाँ पे, इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं।
और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीजें। तो अब जो वो चीजें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता, कैसे चीजें कर रहा है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें, जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी कीजिए। सर हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद एमसीडी अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियां हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है। बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं, क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी। तो उस चीज को इन लोगों को देखना चाहिए। और एक साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किए। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने, और कोई मतलब हाई ऑफिशियल अथॉरिटी अभी यहाँ नहीं आई कोई भी, बस ये बताया जा रहा है कि अभी आएंगे, बात हो रही, डिटेन किया गया है या जो भी किया गया है वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हो, हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। बस ये चीज है कि जो चीज इलीगल तरीके से चल रही है उसको बंद कराया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों की वजह से यहाँ का चल भी रहा है जो भी चल रहा है। तो एक अच्छे तरीके से क्या होता है लीगल चीज उस तरह करते रहे। हर चीज में जब आप लीगल कर रहे हैं तो यहाँ भी आप देखिए ना। जिम्मेवार तो सर एमसीडी है, जिन्होंने मतलब ये मैप पास करा होगा, तो सेफ्टी मेजर्स नहीं उन्होंने देखे, नेग्लिजेंस है ये प्रॉपर उनके बिहाफ पे। मतलब इनमें से एमसीडी की और राउज आईएएस की एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों की गलती है। ये जॉइंट लाइबिलिटी होनी चाहिए इनके दोनों की, ये दोनों लायबल है। क्या है, आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है भी, एक बार हम जैसे रात से ही यहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो किसी ने भी आके, कोई हायर ऑफिशियल आके, किसी ने भी हायर अथॉरिटी ने हमसे एक बार भी बात नहीं करी। डेथ टोल तक नहीं हमें कंफर्म करा गया। हमें एक्सपेक्टेशन है कि डेथ टोल में भी इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत 2-3 लोगों की न्यूज अभी फ्रेंड्स सर्कल में आ रही है कि अभी तक मिसिंग है। तो अभी पता नहीं चल रहा। हमें एक्सपेक्टेशन अब ये लग रहा है कि डेथ टोल और हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे बैरिगेटिंग कर रखी थी जब रेस्क्यू चल रहा था एनडीआरएफ का, तो कोई भी वहां जा नहीं सकता था, तो किसी को मतलब कुछ नहीं पता। जो हमें पुलिस ने बताया है हम मतलब वही मान रहे हैं अभी। तो एक्चुअली जो खबर जो मिल रहा है कि 7:30 के लगभग जो है मीन्स इन लोग को जानकारी मिला कि और ये लगभग उसके बाद आ गए और आके जो है फिर रेस्क्यू हुआ। मैं जो मेन चीज़ इस बारे में एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, चाहे आप करोल बाग हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, जितने भी लाइब्रेरी हैं, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड हैं। माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं। कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन कहीं कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का काफ़ी सारा कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। एक बिल्कुल एक पैरामीटर होना चाहिए कि भाई लाइब्रेरी खोलो तो 20 सीट का, 40 सीट का, 50 सीट का, कहीं पे भी जो है लाइब्रेरी खोल देते हैं। और ऐसा है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का घटना हो तो कैजुअलिटी जरूर होगा। मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ। मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर कोचिंग माफियाओं के धंधे ने आज 3 मासूमों की जान ले ली। ये तो लीगल फैक्ट है, अभी इलीगल फैक्ट आना पता नहीं क्या है। दूसरी चीज ये है कि ये बेसमेंट के भी नीचे B2 में जो है लाइब्रेरी को संचालित किया जा रहा था। इसमें 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ऑनर वेद गुप्ता, इसको तुरंत पकड़ो और इसको फांसी की सजा दो। दूसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार और उसकी मंत्री आतिशी मंडेला। और तीसरा इसमें जिम्मेदार है एमसीडी, क्योंकि एमसीडी ने जो परमिशन दी थी वो बेसमेंट प्लस 4 की दी थी, बट बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट बनी थी। 4 दिन पहले आपने देखा पटेल नगर में एक बच्चा नीलेश, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये यूपीएससी के जो जवान बच्चे हैं इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? कब तक ये यूं ही मरते रहेंगे? कब तक ये यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? आतिशी जी आप कहां पे हैं? दुर्गेश पाठक आप कहां पे हैं? स्थानीय प्रशासन बार बार आपको लिख रहा था कि यहाँ पानी भरता है, लोगों को तकलीफ होती है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ खड़ा हुआ हूं और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि कोचिंग माफियाओं को बंद कराया जाए। एमसीडी के जो कर्मचारी पैसा लेके ये 4-4 फ्लोर बनवा रहे हैं, इलीगल कोचिंग चलवा रहे हैं। बेसमेंट में 2 एग्जिट होने चाहिए, सिंगल एग्जिट था।
30 बच्चे अंदर थे। बस मैं यही कहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं, पर इनके साथ न्याय हो, एक एक जिंदगी की कीमत है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर छात्रों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा है। बता दें आपको कि ये जो कोचिंग सेंटर था, IAS कोचिंग सेंटर, बेसमेंट में 12 फीट पानी था। कई लोगों की उस पानी में दम घुटने से जो है आप कह सकते हैं मौत हो जाएगी, वो पानी में डूब गए। और ऐसे में अब एक एक करके जो बॉडी है, जो वो लाश है, वहां से अब निकाली जा रही है। आप समझ सकते हैं कितना विभत्स इस वक्त ये दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। 3 छात्रों की मौत की खबर जो है सामने आई है। पुलिस इस मामले में सारी चीजें देख रही है, कर रही है। दिल्ली में जो है ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से UPSC की तैयारी कर रहे थे ये छात्र। वहां पर जो आपको बता दें कि लाइब्रेरी का सेक्शन बना हुआ था, वहां पर कहा जाता था कि लाइब्रेरी बनाने के लिए वहां पर NOC ऑलरेडी दी रखी थी कि वहां पर ये सारी चीजें गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी वहां लाइब्रेरी बनाया गया था। कई सारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे थे और उसी वक्त अचानक से जो है पानी वहां भरना शुरू हो जाता है और स्थिति इतनी खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कई छात्रों की वहीं पर जो है मौत की खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। काफी ज्यादा लोग आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तक कर रही है और MCD पर भी सवालिया निशान जो है खड़े करते नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे ने सभी का दिल दहला दिया है। और इस मामले में अब स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए हैं, जमकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और केजरीवाल और MCD पर सवाल दाग रही हैं, कोचिंग सेंटर पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और दिल्ली की बिगड़ती व्यवस्था पर भी जो है क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।